जीवन रक्षक नेचर का हमारे जीवन में एक अहम योगदान है और इसकी अहमियत को समझकर ही फरीदाबाद के सेक्टर 21 ए हाउस 253 में रहने वाले एसडी बलविंदर सिंह जो कि घर का कचरा बाहर नहीं फेंकते और हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो पेड़ पौधे आसपास की जो सूखे पत्तियां हैं उनको अपने पीछे, घर के बिल्कुल पीछे साइड में स्पेस था, वहाँ ये इकट्ठा करते हैं और इसको अदला बदली सुखाते हैं, करके सुखाते रहते हैं। इसमें कई बार हरी सब्जियां जो हैं, वेस्ट जो होती हैं, वो भी इसमें डाल देते हैं। और जब ये खुले में रहता है और ये प्राकृतिक नेचर इसको हवा मिलती है तो उसमें कोई कीड़े वगैरह भी कुछ नहीं होते हैं। इसको ये बार बार पलटते रहते हैं ताकि ये खाद बनता रहे। अभी ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये खाद बन जाता है। और इसके बाद जब ये खाद बनता है तो इसको अपने गमलों में भी डालते हैं, पेड़ पौधे सब जगह डालते हैं। आसपास सेक्टर के लोगों को भी ये जो है बांटते हैं, क्योंकि इन्हें नेचर से प्यार है और लोगों को नेचर से प्यार करना सिखाते हैं। क्योंकि जीवन रक्षक नेचर का अगर हमने अहमियत नहीं समझी तो नेचर भी हमारे लिए जो जीवन हमें देता है वो हमसे रूठ जाएगा। इसकी अहमियत समझते हुए एसडी बलविंदर सिंह जो कि अपनी दिनचर्या में समय निकाल लेते हैं और नेचर से प्यार करते हैं, अभी हम आपको पूरे विस्तार से दिखाएंगे। बहरहाल जो है इन्होंने देखिए अपने आंगन में कितनी खूबसूरत ये लगाई हैं। अब ये देखिए कि ये क्या बता रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्या ये जानकारी दे रहे हैं। जैसे लिखा मैंने पपाया, इसमें इसमें थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा पहले का बना, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया और नींबू डाल दिया, बदबू ना आए। अब इसको जो है ये अलग से, ये बहुत पावरफुल एंजाइम है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। इसको लिक्विड में मिला, पानी में मिला के यूज करते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। हाँ, तो ये अब क्या है, जैसे पपीता है उसके लिए बेस्ट खाद यही है कि उसी के छिलकों से आई है। कई मिक्स भी हैं, अलग अलग तरह से बनी हुई है, किसी में अलग अलग फ्रूट के अलग अलग फ्रूट, अलग अलग सब्जियां वो अलग बन रही हैं। तो ये सब मतलब खाद की पूरा मेरे साल साल की सप्लाई। एक सॉलिड खाद होती है, ये लिक्विड खाद हो गई, पानी में मिक्स करके, है ना, छोटे छोटे करके वो धीरे धीरे गलते रहते हैं, वो टाइम बहुत लगता है। दूसरा क्या है कि जब इसी खाद के साथ थोड़ा फाइनली डाल देते हैं, यहाँ नहीं डालते क्योंकि केंचुओं को पसंद नहीं, उनकी बॉडी कट जाती है इससे। इसको हमने ड्राई किया, उसके बाद पहले धोया, सुखाया, फिर इसको रोस्ट किया हुआ। अब इसको, इसमें मेरे को नेक्स्ट स्टेज करनी है, सिरका डाल के इसमें लिक्विड तैयार हो जाएगा। इसमें से लिक्विड कैल्शियम है, तो पौधे के लिए यही का बना हुआ है। ये लेवेंडर है, सब कुछ यही है। तो इससे सुखा लेते हैं। तो मौसम के अनुसार सब्जियां उगाते हैं। हाँ, फिर थोड़ा ये है कि जमीन में ज्यादा पैदावार होती है। इसमें भी अब जैसे ये ऑर्गेनिक है क्या पौधे सारे? कोई बाहर का, इवन जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वो भी घर पे ही बनाते हैं, एलोवेरा, नीम, मिर्च, लहसुन, प्याज मिला के। तो दोस्तों आपने देखा बलविंदर सिंह ने किस तरीके से पूरी जानकारी दी। अब ये देखिए इनके टेरेस पर आप देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में जो है बड़े बड़े ड्रम हो या कंटेनर हो या प्लास्टिक के बाल्टियां हो, उसमें ऑर्गेनिक पेड़ पौधे, सब्जियां, जड़ी बूटियां लगाई हुई हैं। इसकी जो है बहुत ही ये केयर करते हैं और ये इनका परिवार है जिसके साथ ये पूरा दिन व्यतीत करते हैं। ना केवल ये इसे खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसका फ़ायदा देते हैं और उनको कहीं ना कहीं नेचर और कैसे आप अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ और ग्रीनरी रख सकते हैं वह भी ये सिखाते हैं। देखिए खुद ये खाद बनाते हैं और ये खाद जो है इनके भी काम आती है और इससे जो है ये मौसम के अनुसार फल, सब्जियां, सारी चीज़ें इनको अपने घर में ही मिल जाती हैं। अब ये देखिए खाद दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इनके पास आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आइए पहले इनसे पहले अपना नाम बताइए जी, जानकारी लेते हैं। हाँ जी, बलविंदर सिंह जी। बलविंदर जी कितना नंबर है आपका घर का? हमारा 253 21 जी। तो सर हम आपने आज हमें घर में बुलाया है, केवल हमारा और आपका उद्देश्य ये कि लोग इस वीडियो को देखें तो इंस्पायर हों, ताकि जो फरीदाबाद की जो पोल्यूशन की या जो ऐसी रोजमर्रा की चीजें हैं जिसको हम यूज नहीं कर पाते तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो सर आपने हमने दिखाया, सवेरे आपने अभी नीचे दिखाया किस तरह से खाद बनाते हैं, पूरा प्रोसेसिंग बताइए वीडियो में कि किस तरीके से प्रॉपर, जैसे जैसे बताया था किस तरह से आप काम करते हैं। ऐसे क्या है कि खाद हमारे यहाँ कई तरीके से बनती है और किचन की कोई भी वेस्ट बाहर नहीं जाती। तो छिलके और उसमें सेग्रीगेट कर देते हैं। अंडों को प्रोसेस कर, छिलके का एक तरीके से कैल्शियम बन कैसे आएगा वो एक तरीका है। प्याज और लहसुन का अलग है, क्योंकि जो हमने इनको जहाँ, और जो छिलके हैं जो सब्जियों के, फ्रूट के, उसका एक और तरीका है, जैसे बहुत पावरफुल एंजाइम बन जाते हैं।
और फिर हम इसके चौथा एक तरीका क्या करते हैं कि हमने पत्तों को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। एक तो हम अपने घर के और पार्ट से भी ले आते हैं, वो सब के आपने जो अपने फोटो ली जो बेड बनाया है उसमें वहाँ इकट्ठा कर देते हैं। वहाँ इकट्ठा करते हैं। उसमें जो है डिकम्पोजर सोल्यूशन जो नेशनल ऑर्गेनिक गाजियाबाद वाले प्रमोट करते हैं वो यूज करते हैं। प्लस उसमें जो है और भी एक्सेलेटर यूज किए जाते हैं। दही हो मची हो वो कर देते हैं। तो किचन की कोई चीज वेस्ट नहीं होती, कोई भी चीज खराब हो रही हो ना तो उसमें बदबू ना आए और कीड़े ना हो उसके लिए क्या करते हैं? ऐसा है कि नेचुरल प्रोसेस में आती नहीं है। अच्छा, वो लोग अगर हमने हवा बंद करके कर रहे हैं वो दूसरी टेक्निक में उस पर, ये तो ओपन एयर है इसमें सब कुछ ऐसा ठीक है। कार्बन ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं और बीटा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमने मेरे पास कोयले हैं, नहीं ठीक है, आपने वो पत्ते इकट्ठे किए, ठीक है जी, उसको उसके time बाद to time क्या चालू करते हैं? करते हैं। कितने दिन तक समय देते हैं उसको? इस अगर तो एक्सेलेटर ज्यादा नहीं डाल रहे हम उतने ज्यादा नहीं बाहर के इंग्रेडिएंट डालते, तो तब भी जो है ना 3 महीने तो लग ही जाते हैं। अच्छा, तो हमारा एक साइकिल बना हुआ है कि पत्ते आते रहते हैं। तो मेरे अभी भी यहाँ पे 2-3 बोरी पड़ी है पूरी, बड़ी बड़ी बोरी, जिसमें मेरा खाद है सरप्लस। तो हमारे जो गमले भी देखेंगे आप उंगली डाल देंगे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो पत्ता आगे कहाँ जाता है? प्रोसेसिंग वाइज बताइए। अच्छा, उससे वो पलटी करते रहते हैं रेगुलरली, और ये टाइम टू टाइम उनको गीला रखना है, उसमें मॉइस्चर मेंटेन करना है। बदबू तब आएगी और उसमें कोई कंटेंट इनमें से प्रॉपर नहीं डाला, पानी ढंग से नहीं डाला, या फिर उल्टा उनको पलटाया नहीं, है ना। वो जब बन जाता है तो करीबन 3 महीने में, और गर्मियों में जल्दी बनता है। अच्छा, एक चीज हमने और की, उसमें हमने कैंचो डाले, रेड रेगली होते हैं, वो अपना काम करते हैं। पूरा नेचुरल प्रोसेस है ना। हमारा बेड भी नीचे मिट्टी का पक्का भी बना है, तो कैंचो फास्ट कर देते हैं। उसके बाद वो खाद बन जाता है, उसको अलग रख देते आते हैं। हाँ, खाद भी हम क्या करते हैं, पहले तो हम मेहनत करके ना उसको छानते थे, पर फिर हमने देखा कि और इफेक्टिव है कि हम जैसे उसमें काफी सारी बन जाती है, थोड़ा भी मोटा ही होता है, हम डालना शुरू कर देते हैं। वो जब मिट्टी जो हमारे गमले की बनती है ना, उसमें आपने जैसे देखा कई लोग नीचे पत्ते सूखे डाल देता है, धीरे धीरे खाद बने, वही काम यही करता है। कुछ रेडीमेड खाद है, कुछ और भी। अच्छा, फिर उसको आप बाल्टी में या करके फिर गमलों में गमलों में, ठीक है। हमारे घर में मतलब 2500 करीब गमले होंगे। अच्छा, अब हम ये आपके टेरेस पे पहुंचे, आप ये सब्जियां उगा रहे हैं, तो ये किस तरह से बाजार से बीज लाते हैं या ऑर्गेनिक कैसे करते हैं? हाँ, बीज बाजार से भी लाते हैं, और वो भी अलग अलग जगह से सोर्स करता हूँ, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी में, जहाँ पे और प्योर टेस्ट होता है। उसके अलावा हम हर साल जो हमारे बीज निकलते हैं उनको भी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों है। तो जो खाद बनाते हैं वो उसमें डाल दिया जाता है। हाँ, खाद इन ठीक है। और एक आपने हमें वो दिखाया था जो पेप्सी की या कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है, वो थोड़ा बताइए कैसे? वो क्या है कि किचन में जो फ्रूट के जो छिलके तो छोटा छोटा काटना है, तो बड़े में डिसॉल्व टाइम है, उसको बॉटल में डालते हैं। करीबन 130 भरना है हमने पानी के साथ। उसमें थोड़ा सा ये गुड़ डाला जाता है। अच्छा, और जैसे हमारे पास बना हुआ अब ये बहुत पावरफुल एंजाइम बनता है, तो पहले बना थोड़ा वो डाल देते हैं ताकि एक्सपायरी हो जाए। तो वैसे भी नेचुरल से जीवाणु तो होते हैं हर एक में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बनाते हैं, बट वो डालने थोड़ा फास्ट हो जाता है। ये भी करीबन जो है, इसको शुरू में उसमें हवा होती है, तो इसको पेप्सी के इसलिए इस्तेमाल करते, बोतल फटे ना। अच्छा, उसके बाद 2-3 दिन में, पहले 1 महीने रेगुलरली खोलना होता है। उसके बाद तो कितने दिन तक इसको छोड़ना होता है? ये करीबन 2-3 महीने भी पूरे। अच्छा, उसके बाद फिर इनको कहाँ यूज करते हैं आप लोग? इसको भी पानी में मिला के, कंसंट्रेट है, एक बहुत हेवी कंसंट्रेट है। जैसे आप कुछ पौधे लगा जड़ों को भी उसमें डुबो कर सकते हैं, मतलब ये एक बहुत तगड़ा एंजाइम बन जाता है, और अलग अलग तरह के। फिर इसको जो भी आप सब्जियां उगा रहे हैं, फल फ्रूट जो भी पौधे हैं, उसमें यूज करते हैं पानी के साथ मिला के। अच्छा, तो अशोक नेहरा जी, एक और जो आपको जब मैं दिखाया कंपोस्ट, ड्रम में दिखाया आपने, वो भी एक तरीका है। बाल्टी में डाला और नीचे जो पानी गिरता है वो इकट्ठा कर दिया, क्योंकि वो भी सारा वर्म से ही आ रहा है उनकी, कुछ उसमें आ रहा है, कुछ वर्म्स की, उसके बाद इकट्ठा करके डाल सकते हैं। पानी भी कंपोस्ट भी बन गई, कंपोस्ट भी बन गई। तो जो ये सब्जियां आपने छत पे उगाई हैं, तो ये सारा आप ये लोग यूज करते हैं? हाँ, जो सरप्लस है अपने यारों दोस्तों में बांट देते हैं। अच्छा, ठीक, पड़ोसियों में बांट दिया। ठीक है। एक लास्ट, तो आप इससे इंस्पायर कैसे हुए? आप कहाँ से, मतलब एक्चुअली कब से आपको ये शौक चढ़ा? मतलब बचपन में तो जब हम गवर्नमेंट क्वार्टर में तो पीछे कुछ करते थे, तो था थोड़ा। उसके बाद तो जगह नहीं थी, फिर यहाँ पे जो है हमने 2016 में शिफ्ट हुए थे। अच्छा। यहाँ पे खुली जगह है, और यहाँ पे भी आसपास जो है ना ग्रीनरी की काफी डिस्कशन रहती है। तो अब था कि बाहर जो सारी सब्जियों में वो पेस्टिसाइड होता है, तो फिर इस तरह इंटरेस्ट बढ़ा, करते करते 2017 से लेके आज 8 साल रेगुलर कर रहे हैं, और लोगों को भी सीखते रहे। सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप यूट्यूब देखिए, नेट पे फ्री बुक्स भी मिल जाती है, बस इंटरेस्ट होगा तो हो जाएगा। करने की लगन होनी चाहिए। हाँ। और तो, सारा घर का सिस्टम बहुत अच्छा। नेहरा जी, ऐसे लगन वालों की वजह से ही सेक्टर 21 से हमेशा स्मार्ट रहता है, क्या कहेंगे? इसीलिए आज हम आपको बुलाया है और मिलवाया है बलविंदर जी से। इधर आजिए बलविंदर। सब लोग जो हैं, रेजिडेंट्स हैं शहर के और नागरिक हैं, सब देखें कि कैसे हम ये हमारा जो कूड़ा कचरा
ये जो हमारे लैंडफिल की जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हमारे घर से ही हो सकता है। अगर अपने घर से हम सबसे पहले तो सेग्रीगेशन करें वेस्ट की, किचन वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, बाहर कूड़ा जाएगा ही नहीं इसको यूज बाहर करने से। जाएगा, बिल्कुल सही तो बात। यही एक सोल्यूशन है हमारा। और सिर्फ बाहर ना जाना तो एक अच्छा पॉइंट है, प्लस शहर भी ये स्वच्छ रहे। वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी सेहत के आपको लिए। ऑर्गेनिक जो है मतलब चाहे वो आप सब्जियां बोले, फ्रूट बोले, ये सब चीजें आप कर रहे हैं। और प्लस एक ये मैसेज देने के लिए आपको आज बुलाया है कि बलविंदर जी से हम लोग बहुत मोटिवेटेड है और हम चाहते हैं कि तो सर बाकी ऐसे सब लोग सेक्टर में कितने लोग होंगे जो इस तरह से खुद तो स्वच्छ रहते हैं, दूसरों को भी मैसेज देते हैं? बहुत है। हमारे यहाँ पर एनजीओज हैं, हमारे पास रोटरी क्लब्स हैं, हमारे यहाँ पर सर्वोदय फाउंडेशन, जैसे डॉक्टर अंशु गुप्ता जी हैं, वो बहुत पैशनेट हैं, मोनिका है, तो बहुत सारे इस तरह के हमारे मेंबर्स हैं जो इस चीज में लगे हुए हैं। मैसेज क्या देना चाहते हैं आप लोग? मैसेज हम ये देना चाहते हैं, जैसे हमारा सेक्टर 21 से ईस्ट जो है, इसमें हम जीरो वेस्ट कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी घर से मतलब सेग्रीगेटेड वेस्ट ही सिर्फ आए, और उसको भी हम कम्युनिटी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे, दोनों लेवल के ऊपर हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं। जो पैशनेट है, जो कर सकते हैं वो घर पे करें, जो नहीं कर सकते आरडब्ल्यू उनको सपोर्ट करता है, सेपरेट हमें किट दे दे वेस्ट, उसको हम कंपोस्टिंग करें। ठीक है। ये आरडब्ल्यू भी इस मुहिम में जुड़ा ही हुआ है लगातार। आपका भी जैसे गेट पे दिखाया आप लोगों ने, जगह और जगह हमने भी जगह जगह आपने देखा होगा, हमने बिन्स लगाए हैं, वो लगाए हैं कि सूखे पत्ते, टहनियाँ, ये जो ग्रीन वेस्ट है, इसको हम कलेक्ट करें, क्योंकि इसको सरकार नहीं करती, तो इसको हम लोग अपने कम्युनिटी लेवल पे कर रहे हैं। और उसको फिर फर्दर हमने पिट्स बनाई हैं अपने पार्क्स में और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, वहां पर हम इन पत्तों के अंदर एंजाइम्स ऐड करके सपोर्ट लेके बलविंदर जी जैसे लोगों से, और उसकी खाद बना रहे हैं, और वो खाद कम्युनिटी के लिए ही यूज होगा। बिल्कुल सभी के काम आती है। ठीक बात। इसलिए सबको अपनी जिम्मेवारी लेनी है, जो धरती सभी की कॉमन है, तो हमें जो धरती से मिल रहा है हमें वापस भी देना है। ठीक है, थैंक यू।